कर्ण उठा तो वो बिना कुछ विचार किए, बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध की तैयारी में लग गया। एक भावी युद्ध में भाग लेने के लिए तत्पर योद्धा की भांति ही उसने आने वाले युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। फिर चाहे उन तैयारियों में योजनाएं बनानी हो, अपने अस्त्र शस्त्र को निश्चित आकार देना हो, उन्हें धार देना हो, अपने घोड़ों और हाथियों के सर्वश्रेष्ठ समूह का चयन करना हो या श्रेष्ठतम योद्धाओं के दल का निर्णय करना हो, कर्ण ने सभी तैयारियां यूं शुरू की जैसे कल ही युद्ध आरंभ होने वाला हो। इन सभी तैयारियों के बीच वो ये न भूल सका कि उसका सामना किनसे होने वाला है। अपने राजभवन में स्थित शस्त्रशाला में उसने अपना शस्त्र अभ्यास आरंभ कर वो अपनी कला को धार देने लगा। अंगराज की वो शस्त्रशाला विश्व की सबसे संपन्न शस्त्रशाला थी। विश्व भर से श्रेष्ठ अस्त्रों को कर्ण ने अपनी शस्त्रशाला में सजा कर रखा था। एक योद्धा होने के नाते वो जानता था कि ये शस्त्र ही उसके सबसे विश्वसनीय मित्र हैं। आज जब से उसने शस्त्रशाला में प्रवेश किया तो उसकी नजर चारों ओर दौड़ने लगी। उसने देखा एक तरफ उसके सभी भाले लगे हुए थे, ठीक उसके पास उसने अपनी तलवारों को सजा हुआ देखा। उन तलवारों के बाद ही उसके धनुष और बाण रखे हुए थे और सबसे अंत में मजबूत धातुओं से बने कवच और शीश मुकुट, और क्या नहीं। ये सब देख कर्ण फूले नहीं समा रहा था। क्या देख रहे हैं आर्य? अपनी मेहनत और दुर्योधन के विश्वास का प्रतिफल देख रहा हूं प्रिय। आपकी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद का फल आर्य। किंतु ये आज अचानक क्यों? ये राज्य दुर्योधन की धरोहर है जो उसने बड़े विश्वास के साथ सौंपी थी। आज इस राज्य का वैभव इस बात का प्रमाण है कि मैंने उसकी धरोहर को सहेज कर रखा है। यूं कहिए कि आपने इसे अपने रक्त से सींचा है। ये सिर्फ दुर्योधन की धरोहर नहीं, आपकी निष्ठा और मेहनत का प्रतीक है। अपना सब सिर्फ दुर्योधन के नाम कर उसका मूल्य ना कम करे आर्य। ये बात सुनकर कर्ण पीछे मुड़कर वृषाली को देखने लगा। उसे वृषाली के चेहरे पर एक मौन आक्रोश दिखा। तुम ये ना बोलो वृषाली कि ये राज्य दुर्योधन का था जो उसने मुझे दे दिया था। मैं आज इस बात पर आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती। श्री कृष्ण ने भी आपसे कह दिया था। आज मैं उस बात को फिर दोहराती हूँ। दुर्योधन ने ये राज्य देकर अपने लिए अर्जुन का प्रतिद्वंदी मोल लिया था। ये राज्य उसका उपकार नहीं, उसके स्वार्थ की मूरत है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। पर प्रिय, नहीं आर्य, आज आपको सुनना पड़ेगा। आपने इस राज्य के लिए जो भी किया है वो दुर्योधन कभी नहीं कर पाता। वास्तव में आपने इस राज्य को वो खुशियां दी हैं जो दुर्योधन कभी नहीं दे पाता। हाँ, उसके पास धन की कमी नहीं थी, पर एक राजा को धनवान नहीं, हृदयवान होना चाहिए। आपके हृदय की उदारता, आपका करुणा, आपका प्रेम, ये सभी इस राज्य और प्रजा के चेहरों की हंसी का कारण है। तो इसे आप दुर्योधन की धरोहर ना समझे, इसे अपनी मेहनत की छवि के रूप में देखें। आज तुम्हें क्या हो गया है प्रिय? आज मैं सत्य कह रही हूँ। आप जानते हैं, मैंने कभी आपकी और दुर्योधन की मित्रता पर अपनी हामी नहीं भरी है। आपने जहाँ दुर्योधन की हर कठिनाई को अपने ऊपर ले लिया, उसे सदैव अच्छी राह दिखाने का प्रयास किया, वहीं उसने सदैव आपका हाथ थामकर आपको अधर्म की तरफ खींचना चाहा आर्य। फिर वृषाली ने उसका हाथ प्यार से थामते हुए उसे समझाने का प्रयास किया। आर्य, ये आप भी जानते हैं कि मेरे लिए आपके शीश के राजमुकुट का कोई अर्थ नहीं है। मैंने आपसे तब भी प्रेम किया जब आप अंगराज बनकर आए थे। मैं आपसे तब भी प्रेम करूंगी जब आपके शीश पर राजमुकुट नहीं होगा। किंतु मेरे लिए ये बात अवश्य महत्वपूर्ण है कि आपके शीश पर आपका धर्म का मुकुट सदैव हो। आर्य, आपने अपने लिए एक नाम बनाया है। दुनिया एक और जहां आपको दानवीर कर्ण के नाम से जानती है, वहीं दूसरी ओर आपको अधर्मी दुर्योधन के मित्र के रूप में भी देखती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस विषय में हमारी चर्चा हो चुकी है और तुमने ही तो मुझे दुर्योधन का साथ देने को कहा था ना, तो अब ये चर्चा क्यों? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने तब वो कहा था जो आपका निर्णय था। मैंने कहा था आर्य कि आपका निर्णय माता कुंती को दिए गए वचन में ही टिकता है, और दुर्योधन की संगत में आप इतने दूर निकल आए हैं आर्य कि अब पांडवों के धर्म शिविर में आपके लिए लौटना संभव नहीं है। रही बात कि मैं इस चर्चा से क्या चाहती हूँ,
तो मैं बस इतना चाहती हूँ आर्य कि जब आप कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उतरे तो दुर्योधन के मित्र बनकर नहीं, अंगराज महारथी कर्ण बनकर उतरे। दोनों बातों में अंतर कहाँ है प्रिय? मैं फिर भी लड़ूंगा तो कौरवों के पक्ष से ही। अंतर है आर्य। अगर आप दुर्योधन के मित्र बनकर रणभूमि में उतरेंगे तो आप युद्ध भूमि में अधर्म के साथी बन जाएंगे। अगर आपने रणभूमि में अंगराज कर्ण बनकर प्रवेश किया तो भले ही आप अधर्म के शिविर में क्यों ना हो, आप युद्ध एक धर्मवीर योद्धा की भांति करेंगे। विश्व के लिए आपका परिचय धर्मवीर के रूप में होगा, ना कि एक अधर्मी कायर के रूप में। क्या आप मुझे ये वचन दे सकते हैं आर्य? वृषाली की बात सुनकर कर्ण सोच में पड़ गया। विवाह के बाद उसने कहा था कि उसे दुर्योधन के साथ कर्ण की मित्रता उसके लिए उचित नहीं लगती। हाँ, उसने कभी दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता तोड़ने के लिए बल नहीं दिया, पर उसने ये साफ बताया था कि उसे दुर्योधन का अधर्म पसंद नहीं है। पिछले कुछ दिनों में उनके बीच जो भी बातचीत हुई थी, उसे सुनकर कर्ण को लगा था कि शायद वृषाली उसके और दुर्योधन की मित्रता को लेकर सहजभावी हो चुकी है, और शायद वो गलत था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा भी कैसे कि वृषाली दुर्योधन को क्षमा कर पाएगी। वो सदैव ही दुर्योधन के विरुद्ध रही है, पर अभी उसे समझाऊं कैसे? वो अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे। इतने में वृषाली ने कहा, क्या हुआ? एक वचन देने के लिए इतना सोच विचार? वचन हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए प्रिय। मित्रता और निष्ठा भी यूं ही नहीं देते आर्य। अगर ये बात आपने समय रहते याद कर ली होती तो आज। इतना कहते कहते वो रुक गई। वो समझ रही थी कि आज शायद उसके शब्द ज्यादा तेज हो रहे हैं। तुम रुक क्यों गई वृषाली? तुम गलत नहीं हो, पर सत्य तो यह है कि तब मैंने दुर्योधन की मित्रता स्वीकार कर उसे अपनी निष्ठा भेंट कर दी थी, और अब कुछ नहीं हो सकता। हो क्यों नहीं सकता आर्य? आप मुझे वचन दे सकते हैं, देंगे ना? कर्ण फिर चुप हो गया और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें झूठा वचन नहीं दूंगा प्रिय। मैं कोशिश करूंगा कि विश्व मुझे अंगराज दानवीर महारथी कर्ण के नाम से याद रखे, किंतु दुर्योधन के आगे आप विवश ही रहेंगे। शायद यही हमारी नियति है। यूं निराश नहीं होते वृषाली। तुम पर तो इस राज्य और इस परिवार का भार है। यदि तुम ही निराश हो जाओगी तो मैं अपने अंदर का बल कहां से लाऊंगा? कर्ण के प्रेम भरे स्वर को सुन वृषाली को अपना धर्म याद आ गया। उसने संभलते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। मैं आप ही को ढूंढते हुए आई थी। मुझे? क्यों? आपको सावधान करने। सावधान? हाँ, आपको ढूंढते हुए कुछ कदम तेजी से पूरे महल में घूम रहे हैं। उनके उत्साह और उमंग को देखकर लगता है कि आपको सावधान रहना होगा। क्या पता कब उनकी क्या योजना हो। मुझे ढूंढते हुए? कौन? और कौन, आपके वीर पुत्र। कौन कौन? पूरी टोली साथ ही है आर्य। बस आप ही को तलाशते हुए पूरे महल में दौड़ भाग कर रहे हैं। वो तो आपको ढूंढते हुए मेरे कक्ष में आ गए थे, इसलिए मुझे ये बात पता चल गई। वृषाली के मुख से अपने बच्चों की बात सुनकर कर्ण को एक बार फिर याद आ गया कि वो अपने पीछे अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ 16 से 20 वर्ष के युवा बेटों की जिम्मेदारी भी अकेले वृषाली पर सौंप कर जाने वाला है। ऐसी क्या आपदा आ गई कि वे सब मिलकर मुझे ढूंढ रहे हैं? ये तो अब वही जाने, पर लगता है आज सूर्यपुत्र कर्ण को आज अपने ही पुत्रों से भयभीत होने की आवश्यकता है। ये सुनकर कर्ण जोर जोर से हंसने लगा। तो पुत्रों के साथ ये माता भी सम्मिलित है। ठीक है, फिर इस पिता को अकेले ही अपने सप्तांशों का सामना करना होगा। चलो ये भी देख लेते हैं कि आज हमारे शौर्य और गर्व के प्रतीकों की क्या मांग है। संभाल कर आ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इस महारथी योद्धा को उसके ही पुत्र चित कर जाएं। उसकी बात सुनकर कर्ण हंसने लगा और वृषाली वहां से चली गई। इधर कर्ण ने एक तलवार उठाई और उसके साथ युद्ध अभ्यास आरंभ कर दिया। हवा में घूमती उसकी तलवार को देख कोई भी अचंभित रह जाता। तलवार को तेज गति से चारों दिशाओं में घुमाते हुए उसने अपना प्रयास जारी रखा। तभी किसी दूसरी तलवार ने उसकी तलवार को रोका। कर्ण ने आंखें उठाकर देखा
सामने उसका पुत्र वृषसेन खड़ा था। कर्ण के समान ही लंबा कद, चेहरे का अद्भुत तेज और शौर्य के साथ दमकता आत्मविश्वास। रुक क्यों गए पिताश्री? क्या आप भयभीत हो गए? भय? और कर्ण, तुमने अपने पिता को पहचाना नहीं है पुत्र? इतना कहते हुए कर्ण ने उस पर तेज गति से आक्रमण किया, किंतु वृषसेन ने उसका वार रोकते हुए अपनी कलाई के जोर से उसे पीछे धकेल दिया। ये देखकर कर्ण मुस्कुरा दिया। उसे अपने पुत्र की कला देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। इससे पहले कर्ण वृषसेन की तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता, एक तीर ने आकर कर्ण को सावधान करते हुए उसका रास्ता रोक लिया। कर्ण ने मुड़कर देखा, नीली धोती, चेहरे पर युवावस्था का सौंदर्य और मुख पर एक सुंदर सी हंसी के साथ उसके सामने उसका एक और पुत्र खड़ा था। सावधान पिताश्री! क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पिता को धनुर्युद्ध में हरा सकते हो पुत्र सुसेन? मुझे या आपको क्या लगता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस युद्ध में कौन विजयी होता है। ये कहकर सुसेन ने अपना धनुष संभाला और बाण चढ़ाकर तैयार खड़ा था। इधर कर्ण ने भी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सुसेन ने एक एक करके तीर साधने आरंभ किए और कर्ण उन्हें तोड़ता, उनसे बचता लगातार आगे बढ़ने लगा। कर्ण के अनुभव के कारण भले ही वो बच रहा था, पर उसकी आंखों में अपने पुत्र के शौर्य की दमक थी। इससे पहले सुसेन कर्ण से पराजित होता एक और तीर आ गया। कर्ण ने उस तीर को ध्यान से देखा और फौरन पहचान गया। तो इस युद्ध में तुम भी सम्मिलित हो पुत्र। आओ ऋषकेतु, रणभूमि में तुम्हारे पिता तुम्हारा स्वागत करते हैं। अपने पिता के प्रेममय आमंत्रण को सुन वृषकेतु ने एक और बाण चलाकर उनके पैरों के पास मारकर उसे प्रणाम किया। अपने पुत्र की यह चतुराई देखकर कर्ण मुस्कुराने लगा। आज पहली बार उसके सभी पुत्र इस प्रकार उसके साथ युद्ध अभ्यास कर रहे थे। अपने पिता कर्ण को हराने के लिए उन्होंने योजना बनाकर चुपचाप आक्रमण करने का निश्चय किया था। विजयी बाबा पुत्र, ये तो अच्छी रणनीति अपनाई है तुमने पुत्र। युद्ध के पहले मुझे प्रणाम कर पहले ही अपने पिता का आशीष ले लिया। अब तो सामने आओ। मैं तो कब से आपके सामने ही हूं पिताश्री। अपने पुत्र की आवाज सुन कर्ण इधर उधर देखने लगा। बाणों की पंक्ति के सामने उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र वृषकेतु को खड़ा पाया। यूं तो उसके सभी 7 पुत्र एक से बढ़कर एक योद्धा थे, पर वृषकेतु ने अपने पिता से युद्ध कौशल का हर अध्याय एक प्यासी पक्षी की तरह ग्रहण कर आत्मसात कर लिया था। चेहरे से लेकर युद्ध कौशल तक सभी चीजों में वृषकेतु ने अपने पिता का ही रूप ग्रहण किया था। वास्तव में कई बार कर्ण को वृषकेतु में अपनी ही परछाई दिखती थी। बस कहीं भेद था तो वो था उन दोनों के अनुसार उचित मूल्यों में। अपनी मां के ही अनुसार वृषकेतु भी दुर्योधन के अधर्म को भली भांति पहचानता था। सावधान पिताश्री! इतना कहते ही वृषकेतु का एक बाण तेज गति से आया और उसने कर्ण के दाएं कंधे को खरोंचते हुए पीछे दीवार को जाकर लग गया। कर्ण जानता था कि अगर उसका पुत्र वृषकेतु चाहता तो उसके कंधे को चोटिल कर सकता था, पर उसने जानकर सिर्फ अपने पिता को खरोंच मारकर जाने दिया। युद्ध में ध्यान भ्रमित होने देना पराजय की निशानी है पिताश्री। अपने पुत्र के व्यंग्यात्मक वचन सुनकर कर्ण जोर से हंसने लगा। अपने जीवन का इतना लंबा समय उसने दुर्योधन और हस्तिनापुर के नाम कर दिया था। एक पिता के रूप में वो कभी अपने पुत्रों को समय ही नहीं दे पाया। इस बात का अफसोस उसे सदा ही रहा था। एक समय ऐसा था जब उसका पुत्र वृषसेन उससे घृणा करता था। उसकी शिकायत यही थी कि कर्ण ने अपने परिवार से अधिक महत्व कौरव राज्य को दिया था, पर वृषकेतु और वृषाली की समझदारी ने उसके मन से यह कड़वाहट दूर कर पिता और पुत्र के संबंध में मधुरता घोल दी थी। इसलिए भी वो वृषाली और वृषकेतु को अधिक मानता था। वो दोनों उसके अंतर्मन को समझते थे। वाह पुत्र, आज तुमने मुझे ये खरोंच नहीं, एक पिता को गर्व करने का कारण दिया है। मैं तुम तीनों की वीरता से अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ये क्या बात हुई पिताश्री? अभी तो हम बाकी ही थे। आपने सिर्फ तीनों का प्रदर्शन देखकर उन्हें वरदान मांगने को कह दिया। हाँ, हमारा क्या होगा? कर्ण ने पीछे देखा। उसके 2 और पुत्र भानुसेन और सत्यसेन वहां खड़े थे। जहां भानुसेन ने हाथ में गदा पकड़ी हुई थी, वहीं सत्यसेन भाले के साथ तैयार खड़ा था। ये देखकर उसके पुत्रों
और उनके हाथ में उनके चयनित अस्त्रों को देखकर कर्ण को ऐसा लगा कि सच में उसके पुत्रों और उसके भाइयों में कितनी समानता है। ये देख उसने मन ही मन विचार किया, ये सारी समस्याएं मैंने आज तक देखी क्यों नहीं? शायद इसीलिए कि मेरा ध्यान दुर्योधन की तरफ इतना अधिक केंद्रित था कि मैंने अपने ही घर की तरफ कभी गौर से देखा ही नहीं। आखिर किस अधिकार से मैंने सूर्य देव को अच्छे पिता ना होने के लिए कोसा? मैं भी तो एक पिता के रूप में सफल नहीं रहा हूं। वो तो यहां नहीं थे, मैं तो यहां होकर भी इनके साथ नहीं था। कर्ण अपनी ही सोच में खोया था। तब तक उसके सभी पुत्र एक साथ एक पंक्ति में खड़े हो गए। कर्ण ने युद्ध भले ही सिर्फ अपने 3 पुत्रों से किया था, पर उसे उन 5 के शौर्य पर गर्व था। स्वभाव से चंचल सत्यसेन ने फिर से कर्ण को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ पिताजी? कहीं हम 5 को वचन देने के नाम से आप घबरा तो नहीं गए? एक पिता अपने पुत्रों के लिए प्राण भी दे सकता है, तो फिर वचन क्या चीज है पुत्र? तुम जो मांगो वो तुम्हारा। सोच लीजिए पिताश्री, फिर आप मना नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या मांगने वाले हो तुम सब कि मुझे मना करने की आवश्यकता पड़ेगी? अब बहाने बनाने से कुछ भी नहीं होगा पिताश्री। आपने हमें वचन दे ही दिया है, तो फिर मांगो, क्या चाहिए? हमें आज्ञा चाहिए पिताश्री। आज्ञा? कैसी आज्ञा? कर्ण के प्रश्न को सुनकर 5 भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आगे अपने पिता से अपनी बात कौन बोलेगा और कौन नहीं, इसका भय उन्हें अब सता रहा था। अंत में वृषकेतु ने आगे बढ़कर कहा, आपके साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा। ये सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसकी निष्ठा का भार उसके पुत्रों के कंधों पर पड़ेगा। नहीं। पर क्यों नहीं पिताश्री? जब आप युद्ध में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्योंकि मैंने मना कर दिया है। और आपके मना करने का क्या कारण है पिताश्री? अब कर्ण उन्हें कैसे समझाता कि कुरुक्षेत्र का ये युद्ध उनके जीवन के लिए संकटकारी हो सकता है, और वो नहीं चाहता था कि अधर्म की अग्नि में उसके ये वीर पुत्र भी जल जाएं। क्या मेरा मना करना काफी नहीं है? आप इस बात से चिंतित है ना कि हम अधर्म के शिविर में रहेंगे? तो पिताश्री, हमारे लिए अधर्म का रास्ता तो आपने ही चुना था। जिस दिन आपने दुर्योधन की मित्रता स्वीकार की थी, उसे अपनी निष्ठा भेंट की थी, उसी दिन आपने हमारे परिवार के लिए एक नियति निश्चित कर दी थी। अगर दुर्योधन से तुम्हें इतनी ही आपत्ति है, तो तुम उसके लिए युद्ध क्यों करना चाहते हो वृषसेन? हम दुर्योधन की तरफ से नहीं लड़ना चाहते पिताश्री। हम अंगराज कर्ण के पुत्र बनकर कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं। नहीं, मैं तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि आपको डर है कि हम मृत्यु की राह न चल दें। यह सुनकर कर्ण चौंक गया। उसने वृषकेतु की तरफ देखा। वृषकेतु ने कर्ण के पास बैठते हुए कहा, पिताश्री, आपने ही तो सिखाया है ना कि किसी भी योद्धा के लिए युद्ध से बड़ा सौभाग्य नहीं होता। तो फिर हमें इस सौभाग्य से वंचित क्यों कर रहे हैं? हमारी नियति में यदि मृत्यु लिखी होगी तो हमें अंगराज में ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। आप इस तरह तो हमें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और अगर पिताश्री आपके ध्वज के तले लड़कर अगर हमें मृत्यु भी प्राप्त होगी तो भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी। किंतु मैं जानते बूझते तुम सबको उस मार्ग पर कैसे ले जाऊं जहां सिर्फ अंधकार है। आप स्वयं सोचिए पिताश्री, जो योद्धा आपको चुनौती दे सकते हैं, क्या वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में रथियों और महारथियों को पराजय का स्वाद नहीं चखा सकते? इतना विश्वास तो दिखाइए हम पर पिताश्री। अपने पुत्रों की इस करुण विनती को सुनकर कर्ण का हृदय भी पिघल गया। वो चाहकर भी एक योद्धा को युद्ध भूमि से दूर नहीं रख सकता था। किंतु तुम्हारी माताओं को कौन समझाएगा? उनकी चिंता आप ना करें पिताश्री, उनसे हमने आगे ले ली है। उनसे आगे लेकर ही हम आपके पास आए हैं। अच्छा, तो इसलिए ही वृषाली मेरे पास आई थी। उसे पता था कि ये सब क्या योजना बना रहे हैं। अब बचने का कोई और मार्ग न पाकर उसने बड़े ही अनमने भाव से ही सही, पर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है, तुम सब जाकर युद्ध की तैयारी आरंभ करो। कर्ण का यह आशीर्वाद अब उसके पुत्रों के लिए विजय तिलक बनेगा या मृत्यु यात्रा, ये तो समय ही जाने। किंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई शीश कटे, कई धड़ गिरे, कई वो आंखें भी बंद हुई जिनके हजारों सपने अभी पूरे होने बाकी थे।